हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है, कैसे प्राप्त कीजिएगा समीकरण दीजिए एसिटल्डिहाइड टू एसिटल्डिहाइड से एथिलीन। चलो बच्चों बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों हमें एसिटल्डिहाइड CH3CHO से बच्चों क्या बनाना है, CH2 बनाना है बच्चों। तो ये क्या है बच्चों, यहाँ पर एथिलीन या फिर बच्चों से एथीन भी बोलते हैं, एथीन। और बच्चों यहाँ क्या एसिटल्डिहाइड, इसे इथाइल एल्डिहाइड भी बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। तो चलिए बच्चों यहाँ पर इनके पद की बात करें तो मुख्य उदाहरण हम देखते हैं। इसमें हम कितने पदों में खत्म करेंगे, कितने स्टेप में खत्म करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट में हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मदद से हम इसका कर देंगे बच्चों नाभिक स्नेही अपचयन। नाभिक स्नेही अपचयन कर देंगे बच्चों, इसका नाभिक स्नेही अपचयन कर देंगे बच्चों। दूसरे पद में हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे PCl5 से बच्चों। तीसरे पद में हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं, एल्कोहलिक KOH से, KOH से। तो बच्चों ये क्या करता है, डिहाइड्रो हैलोजिनीकरण। बच्चों यहाँ पर ये डिहाइड्रो हैलोजिनीकरण करेगा, मतलब यहाँ पर क्या निकलेगा, HX, यहाँ पर HX निकलेगा बच्चों। अब HX कुछ भी हो सकता है, जो हम क्लोरीनेशन है, जिससे मान लो यहाँ से HCl निकलेगा बच्चों। चलिए बच्चों इसकी पूरी क्रियाविधि देखते हैं, इसकी रासायनिक समीकरण देखते हैं। तो बच्चों रासायनिक समीकरण क्या होगी, सबसे पहले CH3COH। बच्चों ये अभिक्रिया करता है किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अभिक्रिया करके बच्चों यहाँ पर क्या बनाता है, ये इथाइल एल्कोहल CH2OH। तो बच्चों ये क्या है, ये इथाइल एथिल एल्कोहल। और बच्चों यहाँ पर ये क्या है, एसिटल्डिहाइड। तो बच्चों हमारे पास ये एसिटल्डिहाइड है, अब बच्चों अगर हम आगे बात करें तो हम यहाँ पर PCl5 से इसकी अभिक्रिया कराते हैं। तो बच्चों PCl5 से यहाँ अभिक्रिया कराने के पश्चात हमें क्या प्राप्त होता है, CH3CH2Cl। तो बच्चों यहाँ पर क्या निकलता है, CH3CH2Cl। तो बच्चों इसके साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर HCl और POCl3 भी निकलता है। चलिए बच्चों आगे अगर हम इसकी अभिक्रिया की बात करें तो बच्चों हम यहाँ पर अब एल्कोहलिक KOH डालते हैं, एल्कोहलिक KOH। तो बच्चों एल्कोहलिक KOH क्या करता है, यहाँ से डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करेगा, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा। और बच्चों CH3 CH2 और CH2 हमें बच्चों यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एथिलीन। तो चलिए बच्चों इसकी संपूर्ण क्रियाविधि की बात करें, चरण बाय चरण, एक एक चरण की बात करते हैं। तो चलो बच्चों पद नंबर 1 की बात करें, चरण नंबर 1, चरण या पद 1। तो बच्चों चरण पद 1 में CH3CHOH, इसके हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अभिक्रिया कराते हैं। और बच्चों हमें क्या प्राप्त होता है, CH3CH2OH। तो चलिए बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करें तो ये नाभिक स्नेही अपचयन कराता है। यहाँ पर एक नाभिक स्नेही H-, ये क्या है बच्चों, नाभिक स्नेही होता है, नाभिक स्नेही। तो बच्चों यहाँ पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है, यहाँ पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। तो बच्चों यहाँ पर देखें तो ये जो H- है, H- यहाँ पर सबसे पहले बंध ध्रुवित होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन पे, इस बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाते हैं और यहाँ पर धनावेश आता है और इस धनावेश पे हाइड्रोजन हाइड्राइड आके यहाँ पर अभिक्रिया करता है। और उसके बाद क्या बच्चा है, उसके बाद हमारे पास CH3CH2OH बनता है बच्चों, CH3CH2OH बनता है। तो इसकी डिटेल अगर देखा जाए तो CH3 बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, CO- या H और यहाँ H।
तो बच्चों अगर हम बात करें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जल तो उपस्थित होता है, तो यहाँ पर जल अभिक्रिया करता है और यहाँ से जल टूटता है H+ में और H2O में, मतलब OH में, OH- में। तो बच्चों यहाँ से प्रोटॉन कहाँ चल जाता है, इस ऑक्सीजन के पास, और हमारे पास प्राप्त होता है CH3 CH2 OH। तो बच्चों आगे हम द्वितीय चरण की बात करें, तो इसमें क्या होता है बच्चों, CH3 CH2 OH, इसकी हम PCl5 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। PCl5 के साथ अभिक्रिया कराने के पश्चात हमें क्या मिलता है बच्चों, CH3 CH2 Cl। तो बच्चों PCl5 की अगर संरचना की बात करें तो PCl5, ये PCl5 की संरचना होती है। तो बच्चों एक Cl यहाँ से टूटता है, एक Cl नेगेटिव यहाँ से टूटता है। बच्चों बात करें तो एक Cl नेगेटिव यहाँ से हटता है, एक Cl नेगेटिव यहाँ से हटता है। तो बच्चों दो Cl नेगेटिव यहाँ से आउट हो गए, दो Cl नेगेटिव यहाँ से बाहर हो गए, तो यहाँ पर +2 चार्ज आ गया। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बच्चों ये Cl नेगेटिव यहाँ पर आके अटैक करता है, तो बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता है, और एक Cl नेगेटिव यहाँ हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकलता है, और ये दोनों मिलकर बच्चों यहाँ पर क्या बनाते हैं, HCl। तो साथ में HCl मिलता है, तो बच्चों ये HCl मिला। अब बात करें इसकी, तो यहाँ पर Cl जुड़ गया तो हमें ये उत्पाद मिला। अब बात करें बचा क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन बचा हुआ है एक O नेगेटिव, और साथ ही हमारे पास P पे +2 चार्ज है और यहाँ पर 3 Cl है। तो बच्चों P और ये ऑक्सीजन आपस में मिलकर बंध बनाते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन पे कितना -2 चार्ज आ गया। अब ये दोनों बंध बना के POCl3 बनाते हैं, तो हमने यहाँ पर POCl3 जोड़ दिया। तो बच्चों ये अभिक्रिया ऐसी होती है। अब बात करें तीसरे चरण की, तो बच्चों तीसरे चरण में क्या होता है, यहाँ पर तीसरा चरण, तो बच्चों तीसरे चरण में हम इसकी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराते हैं। Cl एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, एल्कोहलिक KH की उपस्थिति में यहाँ से HCl निकलता है, और हमारे पास बच्चों क्या बनता है, CH2। तो बच्चों जो HCl निकलता है, इसमें जो हाइड्रोजन निकलता है ये बीटा कार्बन से निकलता है, और Cl जो निकलता है ये अल्फा कार्बन से निकलता है, अल्फा कार्बन से, और इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन जिनीकरण। तो बच्चों यहाँ पर डिहाइड्रो हेलोजिनीकरण होता है। तो बच्चों यहाँ पर बात करें इसकी हाइड्रोजन की, यहाँ CH2 और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ से HCl निकलता है, HCl निष्कासित हो जाता है, ये HCl, बच्चों यहाँ से HCl निष्कासित होता है, और हमें क्या मिलता है बच्चों यहाँ पर, एथिलीन, या बच्चों हम इसे क्या बोलेंगे, एथीन। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था एसिटल्डिहाइड से आप एथिलीन कैसे बनाएंगे, तो बच्चों हमने यहाँ पर हर एक स्टेप को ध्यान से देखा और बेहतरीन रूप से समझा कि हम एसिटल्डिहाइड से एथिलीन कैसे बनाएंगे। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।